दोस्तों, इस सुहानी सुबह में प्रवी अंदाज शायराना लेकर आपके दरवाजे तक आया है। चलो कुछ मस्त शायरी खास आपके लिए। तुम जब आहिस्ता से लब खोल के हंस देते हो, एक नगमा मेरे एहसास में घुल जाता है। मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा ये तो बताओ, जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें कौन तुम्हारा है? क्या बात है। भीड़ तो दोस्तों बहुत सारी अपने आसपास होती है, लेकिन यही सवाल उठता है कि सच मायने में ये आसपास की भीड़ में मेरा अपना कौन है? मेरा दिल से अपना कौन है? इसी बात से इस शायर ने ऐसे भाव व्यक्त किए हैं। मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा ये तो बताओ, जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें कौन तुम्हारा है? कौन तुम्हारा है? इश्क वीरान करने आया था, हमने हैरान करके भेजा है। जब भी होठ मुस्कान ढूंढते हैं, ये आंखें तेरा चेहरा दिखा देती है। जब भी होठ मुस्कान ढूंढते हैं, आंखें तेरा चेहरा दिखा देती है। जब भी मैं मेरे चेहरे पे मुस्कान हो, ऐसे मेरे दिल को समझाता हूं। मुस्कुराते रहने की जब जब मैं कोशिश करता हूं, तब तब क्या होता है? ऐ मेरी महबूबा, ये जो मेरी आंखें हैं, वो मुझे बस तेरा ही चेहरा दिखाई देती है। वो कहती है, देख, यही है तेरे नसीब की सूरत। और हल्की सी मुस्कान, तेरा चेहरा जब भी नजर के सामने आता है, तो इस चेहरे पे वो हल्की मुस्कान जरूर आती है। अपनी तबीयत का भी अलग ही मिजाज है। अपनी तबीयत का भी अलग ही मिजाज है। लोग मौत से डरते हैं और हम तेरी नाराजगी से। क्या बात है। देखो दोस्तों, जब दिल के तार जुड़ जाते हैं तो हम उस चेहरे पे हर पल एक खुशी देखना चाहते हैं। उस चेहरे की मायूसी हमें दुनिया में सबसे ज्यादा जरूर सताने लगती है। इसलिए यह शायर इसकी तुलना किसके साथ करता है? वो कहता है, ये दुनिया सारी ऐसी है कि जो मौत से डरती है, लेकिन ओ मेरी महबूबा, देखना मैं किस चीज के लिए डरता हूं। मुझे मौत का भी डर नहीं है, लेकिन मैं अगर किसी चीज को डरता हूंगा तो वो है सिर्फ तेरी नाराजगी। तू जब जब नाराज हो जाएगी, तब मैं वो दर्द सह नहीं सकूंगा। तो कृपा करके आप कभी नाराज न रहना। ऐसे ही वो तहे दिल से उसे विनती करता है। इश्क का ही तो नशा होता है, वरना कौन कमबख्त सुनसान रास्तों पे मुस्कुराता है। क्या बात है। ये नशा ही बड़ा अजीब सा नशा है। ना इस नशे से कहीं आपको मैखाने में जाके जैसे जेब खाली करनी पड़ती है, वैसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये बस धड़कनों पे छाया सा रहता है नशा। इसे कहते हैं इश्क का नशा।
फिर ऐसे नशे में डूबने वाला, तैरने वाला इंसान, उसे मुस्कुराने के लिए कोई वजह नहीं लगती दोस्तों। उसके दिल में कुछ ऐसे ही मीठे मीठे ख्याल आते रहते हैं, उसकी ही वो जो जिंदगी जिसे कहता है, बस उसकी आंखें दिखती है, उसकी सूरत दिखती है, उसकी कोई अदा उसको चलते चलते याद आती है, और वो सुनसान रास्तों पर भी मुस्कुरा सकता है। ये हकीकत है मेरे दोस्तों। सब कहते हैं शायरी के सरताज है हम, सब कहते हैं शायरी के सरताज है हम, लेकिन फिर भी मेरे यारो उनकी वाह के मोहताज है हम, मोहताज है हम। देखो दोस्तों, ये सारे शायर, कवि, जो भी ऐसा कुछ लिखने वाले, अपनी भावनाओं के रंग, चाहे वो किसी भी तरह के क्यों ना हो, लेकिन वो जो कागज पे उतारते हैं, या किसी छोटी सी महफिल में भी किसी के सामने वो भाव तरंग अपने बयां करते हैं, उस समय उनके दिल में बस एक भावना होती है। क्या होती है? सामने से वाह क्या बात है, बस ऐसे लफ्ज आने चाहिए। वैसे ही ये जो शायर कवि लोग होते हैं, वो अगर अपनी ही महबूबा के ऊपर कुछ लिखते हैं, तो उस शायरी की मिठास थोड़ी बहुत दूसरी शायरी से भी ज्यादा ही होगी ना। और ऐसे आलम में वो शायरी जब वो बयां करता है, वो कविता जब वो सुनाता है, तो उसकी एक ख्वाहिश होती है कि ऐसी महफिल में उसकी महबूबा भी उसके सामने बैठी हो, और जब वो पेश करता है ऐसा कुछ, तो बस उसकी आंखों में एक अलग सी हंसी इसे दिखे, और उसके होठों से सुनते ही वाह, ऐसी वाह जब मिलती है, तो उस दिल को जो सुकून मिलता है, उस शायर के दिल को, क्या कहेंगे दोस्तों उस सुकून को। इसलिए यह शायर कहता है, सब कहते हैं शायरी के सरताज है हम, लेकिन फिर भी उनकी वाह के मोहताज है हम। वो जब तक वाह नहीं कहती, बस दिल तड़पता रहता है। दोस्तों, होता है ना ऐसा कुछ। चलो, इसी शायरी के साथ आज के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।